हेलो दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारी मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि देखिए आज हम जानेंगे उत्तराखंड एक परिचय। देखिए ये समूह ग के एग्जामों में, ऑफिस में, पटवारी में, अन्य एग्जामों में उत्तराखंड से संबंधित बहुत सारे सवाल, बेसिक सवाल जो है दिए जाते हैं। और इन्हें हम आज देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए ये पीडीएफ आपके लिए आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी इसे अच्छे से देखेंगे, सीखेंगे। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारी आने वाले वीडियोस के लिए उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड की बात आ रही है तो सबसे जो पहले उत्तराखंड के इतिहास को थोड़ा सा इतिहास का मतलब है कि इसके जो भी गठन के संबंध में हम कुछ दो बातें हम जान लेते हैं। देखिए उत्तराखंड एक हिमालय राज्य की श्रेणी में ये आता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इसका जो निर्माण हुआ था, गठन हुआ था, वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। और 9 और ये 9 नवंबर में हुआ था। तो नवंबर में ऐसे ही 3 राज्यों का गठन हुआ था। कौन कौन से वो भी आप जान लीजिए, हो सकता है कि आपको सीरीज वाइज वहां पर दे दिया जाए। तो देखिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ था। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। फिर उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का, यानी कि इसका भूतपूर्व जो नाम था वो था उत्तरांचल। और उसके बाद नवंबर में ही 15 नवंबर को झारखंड का जो है क्या हुआ, निर्माण हुआ। तो आप कह सकते हैं कि नवंबर 2000 में 3 राज्यों का गठन हुआ। तो अब कौन कौन से जो है राज्य थे, देखिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तो ये 26वां राज्य था भारत का। फिर 9 नवंबर को 2000 में उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ, तो ये कौन सा था, 27वां राज्य था देश में। और इसके बाद 15 नवंबर को झारखंड का जो निर्माण हुआ, जो कि 28वां राज्य था हमारे भारत का। इसके बाद में 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का जो है निर्माण होता है, जो कि 29वें राज्य के रूप में होता है। ठीक है, ध्यान में आपको जो भी रखना है। अब अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित जो है ये प्रदेश है। ठीक है, ध्यान में आपको जो है रखना है। अब देखिए 29वां राज्य तेलंगाना था, तो वर्तमान में अब 28 राज्य ही जो है क्यों रह गए हैं, क्योंकि देखिए जम्मू कश्मीर 2 यूटी के रूप में वो टूट गया है। तो ये यानी कि ये राज्य के रूप में अब ये हट गया है। ठीक है, तो अब 29 से केवल 28 राज्य ही रह गए हैं। चलिए ये बेसिक चीजें हो गई हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए उत्तराखंड की जो राजधानी है वो है देहरादून है। ध्यान में आपको जो है रखना है। स्थायी राजधानी है देहरादून है। अगर हम ग्रीष्मकालीन राजधानी की बात करें तो राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और यह कहाँ पर स्थित है, यह चमोली जिले में स्थित है। और इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा कब दिया गया, तो देखिए डेट ये आप लोगों से पूछ सकता है, क्योंकि ये लेटेस्ट है। 20 जून 2020 में, यानी कि 1 साल हो चुके हैं इसको। चलिए अब हम जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी है उत्तराखंड में, यानी कि वो 13 है। 6 जिले जो हैं कुमाऊं में है, और सात कहाँ पे है, गढ़वाल में है। चलिए आगे हम यहाँ बढ़ते हैं। उत्तराखंड का ये नाम देखिए 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम परिवर्तित होकर उत्तराखंड के रूप में वर्णित हो गया। ठीक है। अगर देखिए हिमालय राज्य की श्रेणी में हम बात करें तो उत्तराखंड जो है वो 11वें नंबर पर आता है हिमालय राज्य की श्रेणियों में। और हिमालय राज्य की श्रेणी जो होते हैं क्यों ये कहे जाते हैं, तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि पहला हिमालय राज्य था असम। ठीक है, देखिए आपने भारत का मैप आप सभी ने लगभग देखा होगा कुछ ईस्वी में, ये है मैप है। तो ये जो हिमालय रेंज की जो ये सीरीज है, ठीक है, तो इनके अंतर्गत जितने भी राज्य हैं वो लगभग क्या आते हैं, हिमालय राज्य की श्रेणी में आते हैं। अब इनमें होता क्या है, क्या इसमें नियम है, प्रावधान है, तो देखिए सबसे पहले हिमालय राज्य का दर्जा प्राप्त जो भी राज्य होते हैं तो उनमें अंशदान के रूप में 90% जो भी वो पैसा होता है वो देता है सेंट्रल, और केवल 10% ही उस राज्य को वहन करना पड़ता है राज्य की विकास कार्यों के लिए। ठीक है, समझे आपके आ गया। ध्यान में आपको जो है वो रखना है। और जो राज्य हिमालय राज्य नहीं है तो उनके जो है केस में 75% सेंट्रल देता है और 25% उस राज्य को वहन करना पड़ता है। ठीक है, जो हिमालय राज्य नहीं है।
चलिए आगे हम यहाँ बढ़ते हैं। देखिए अगर मंडलों की बात करें तो हमारे राज्य में दो ही जो है मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। ठीक है। और राज्य की भाषा की बात करें तो नंबर वन पर राज्य की भाषा यहाँ की कौन सी है, वो है हिंदी है। अगर हम ये द्वितीय अगर भाषा की बात करते हैं, ठीक है, दूसरी तो वो है संस्कृत। ये आ सकता है, कई बार आया भी है, हमने आपको रखना है ये कब आ, इसको राष्ट्रीय भाषा के रूप में वो दिया गया जनवरी 2010 को। ठीक है, तो राज्य की दूसरी भाषा संस्कृत जनवरी 2010 से। देखिए राज्य का खेल कौन सा है, देखिए राज्य के खेल के बारे में कई बार सवाल भी आ जाता है। फुटबॉल है और इसे घोषित किया गया 2011 में। राज्य वैध राज्य वाद्य यंत्र जो कौन सा है वो ढोल है, तो इसे 2015 में घोषित किया गया। ध्यान में ये भी रखना है आपको। राज्य की ये जो ये, वो तितली भी है जिसे राज्य तितली का दर्जा जो है दिया गया है 2016 में, उसका नाम है कॉमन पिकॉक। ये आपको ध्यान में रखना है। और उत्तराखंड को आप सभी जानते हैं कि देवभूमि के नाम से जो यह राज्य जाना जाता है, यानी कि देवों की भूमि। चलिए अब कुछ और बातें को हम देख लेते हैं कि देखिए इस राज्य के प्रथम सीएम मुख्यमंत्री जो है कौन थे, तो वो थे नित्यानंद स्वामी जी। और कब तक रहे हैं, देखिए 29 अक्टूबर 2001 तक। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं प्रथम राज्यपाल के बारे में। तो सुजीत सिंह बरनाला जी जो थे वो थे पहले गवर्नर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। देखिए ये पहले पहले ये वर्ड जो कई बार इस वालों को दे दिया हो जाता है और हमेशा हमें आते हुए भी कंफ्यूजन होता है, ये ध्यान में आपको रखना है। देखिए इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है। ठीक है, नित्यानंद स्वामी, तो जिसके आगे स्वामी जो है लगा है वही सर्वोपरि है, इसको ध्यान में शॉर्ट में वही सर्वोपरि है और वही पहला सीएम था स्वामी। ठीक है, बस तो आपको यहाँ से ध्यान में आ जाएगा कि सीएम कौन था और फिर राज्यपाल जो है कौन है, सुजीत सिंह बरनाला। देखिए उत्तराखंड के दो उत्तराखंड में दो ये विधानसभाएं हैं। ठीक, भवन है कहाँ कहाँ पर है, देहरादून में है और भराड़ीसैंण गैरसैंण में। गैरसैंण कहाँ पर है, चमोली में है। तो ये भी ध्यान में आपको जो है रखना है। और उत्तराखंड के अलावा महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में भी दो दो विधानसभा भवन है। देखिए अब तो जम्मू कश्मीर दो भागों में लिया टूट गया है यूटी में। ठीक है, लद्दाख में और जेके में। तो देखिए राज्य अगर गीत की बात करें तो उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत्य वंदन, तो ये है। और 2016 में ये घोषित हुआ था, किनके द्वारा लिखा गया है, हेमंत बिश्व के द्वारा लिखा गया है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड दो कुमाऊं में दो जो है एक ये मंडल है, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, ये अभी हमने ऊपर यहाँ पर देखा था। चलिए, और कुमाऊं मंडल की हम बात करें तो कुमाऊं मंडल की स्थापना जो हुई थी 1854 में हुई थी। ये भी ध्यान में आपको जो है यहाँ पर रखना है। मुख्यालय इसका जो कहाँ पर है, नैनीताल में है। और गढ़वाल मंडल की हम यहाँ बात करें तो 69 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, पौड़ी में है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। जैसे कि ये जो विधानसभाओं को अभी हमने देखा था कि दो हैं, तो वो कहाँ पर है, एक है देहरादून में और दूसरा जो है गैरसैंण में है, चमोली में। तो इसका जो है क्या नाम रखा गया है, ये आपसे पूछा जा सकता है नाम, क्योंकि ये लेटेस्ट है, एक साल पहले की ये घटना है। तो इस भवन का नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिषद। ठीक है, पूछेगा आपसे, ध्यान में आपको रखना है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये पहला विधानसभा सत्र जो हुआ था यह 9 जून 2001 को हुआ था। ये भी पूछा जा सकता है, ये आता भी है, ये जो है तो ये बहुत बार। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा की कुल सीटों के बारे में, तो 70 सीटें क्या है, वो निर्वाचित है और एक सीट जो है मनोनीत है। मनोनीत में है भारतीय एंडो अ, जो है ये पर्सन को मनोनीत जो है किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान में आपको रखना है। तो टोटल अगर यहाँ पर ये पूछेगा तो टोटल जो है 71 है। अगर निर्वाचित वोट देगा निर्वाचित, तो वैसे केस में 70 है। ये भी ध्यान में आपको रखना पड़ेगा, शब्दों को समझना आपको समझना होगा। और विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें जो है कि जो भी कितनी है, 71 में से टोटल में से, तो वह है 15। और इन 15 में से जो है 13 जो है एससी की हैं और दो जो है एसटी की हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। और ये एसटी की जो कौन कौन सी है, कहाँ कहाँ पर है, एक है जौनसार क्षेत्र में और एक है नारायणमत्ता उधम सिंह नगर में। तो एसटी की सीटें हैं। देखिए अब यहाँ पे देखते हैं राज्यपाल और मुख्य मंत्रियों की सीरीज। देखिए तो सबसे ये पहले राज्यपाल थे सुरजीत सिंह, ये जो है पैनाला, सुदर्शन अग्रवाल, बी एल जोशी, मार्गरेट अलवा
अजीज कुरैशी के और कृष्ण कौर कौंथपाल और बेबी रानी ये मौर्य, ये वर्तमान में है। अब पूछा जा सकता है कि बेबी रानी मौर्य वर्तमान में राज्यपाल हैं, वो किस क्रम की महिला हैं? मतलब जैसे कि मार्gaरेट एल्वा जो थी पहली राज्यपाल थी महिला, और बेबी रानी ये मौर्य जी हैं, ये हैं दूसरी हैं। ये भी ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। मुख्यमंत्रियों की सीरीज में हम आते हैं। देखिए देखिए यहाँ राज्यपाल की बात अभी हुई थी, तो बेबी रानी मौर्य जो है ये सातवीं क्रम यानी कि ये भी क्रम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, सातवीं है। चलिए मुख्यमंत्री की सीरीज में हम देखेंगे तीरथ सिंह रावत जो है वर्तमान में हमारे राज्य के सीएम है, और 10वें नंबर के सीएम है। तो ये पहले नंबर के सीएम जो है कौन थे? स्वामी, यानी कि नित्यानंद स्वामी। तो ये जो है क्रम है, ये आपको थोड़ा सा याद भी करना पड़ेगा। कभी कभी ये क्रमों को भी दे दिया जाता है कि जिससे पहले कौन था, इससे पहले कौन था, ठीक है। तो इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए आप कुछ विशेष चीजों को देख लेते हैं जो कि हमारे राज्य में ये जो प्रथम जो कौन कौन रहे हैं। तो देखिए विधानसभा के पहले अध्यक्ष रहे हैं प्रकाश पंत, ठीक है। तो उनका निधन हो चुका है, तो इनका नाम ध्यान में आपको जो है रखना है। प्रकाश पंत जी प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे, ठीक है। आगे हम ये पढ़ते हैं। लेकिन ये जो जिस समय निर्वाचित ये जो विधानसभा निर्वाचित नहीं हुई थी, ये उस समय थे जब विधानसभा 2001 में निर्वाचित हुई। तो उस समय प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष जो है कौन बने? यशपाल यशपाल आदित्य, जो कि बाजपुर की सीट से एमएलए हैं, विधायक हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहले मुख्य न्यायाधीश जो कौन है, ठीक है। हमारा राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पर है? नैनीताल में है। तो प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है वो थे अशोक अभेन्द्र देसाई। तो शॉर्ट फॉर्म में आप चाहें तो नाम ध्यान में रख सकते हैं देसाई। जो वो जो है जो देसाई थे वो मुख्य न्यायाधीश थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम अधिवक्ता तो ये नेगी जी थे, ठीक है। मेहरबान सिंह नेगी। तो महाअधिवक्ता जो है कौन होते हैं? महाअधिवक्ता वो होते हैं जैसे कि सरकार के जो लीगली जो भी होते हैं, काम होते हैं, मैटर होते हैं, कोर्ट केस होते हैं, ये सारा काम और सरकार को लीगली सुझाव देने के लिए एक वकील की नियुक्ति होती है, तो उसे ही कहा जाता है महाधिवक्ता। तो ये हर लीगल मैटर में राज्य सरकार का पक्ष लेता है। तो ये जो कौन थे? मेहरबान सिंह नेगी जी। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट है प्रथम अध्यक्ष राज्य विधि आयोग। तो विधि आयोग है, ठीक है। तो लॉ पर इसको जो है सुझाव, ये आयोग को सुझाव जो है देता है। तो ये कौन थे? न्यायमूर्ति धामवीर शर्मा जी। तो ये भी ध्यान में आपको रखना है। शर्मा जो थे ये राज्य विधि आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रथम अध्यक्ष राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस जो है कमीशन राज्य का, जो कि लेखा जोखा से संबंध में अपनी वित्त योजनाओं को ये वो करता है बलूत। तो ये कौन थे? आर के धर, ये जो ये पहले थे। नेक्स्ट है प्रथम राज्य मानवाधिकार आयोग। तो इसके पहले अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन जी। ये भी ध्यान में आपको रखना है। प्रथम अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, ठीक है। महिलाओं को शोषण से जो है रोकने के लिए, संरक्षण के लिए जिस आयोग का हुआ था गठन, और पहली अध्यक्ष जो थी वो थी श्रीमती संतोष जो है चौहान जी थी, ठीक है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। नेक्स्ट है प्रथम अध्यक्ष राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये बालकों के संरक्षण के संबंध में ये आयोग है। अजय सेठिया जी इसके पहले अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है प्रथम अध्यक्ष राज श्रेष्ठी ये है आयोग, ठीक है। तो ये थे नारायण राम ये आर्य जी, ठीक है। सेठी ये आयोग के पहले अध्यक्ष थे या प्रथम अध्यक्ष। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं राज्य लोक सेवा आयोग। देखिए ये कई बार सवालों में आ चुका है, हमेशा आता है, तो ये ध्यान में आपको रखना है। हमारा जो राज्य लोक सेवा आयोग है कहाँ पर है? हरिद्वार में है, बिल्कुल कांगड़ी में। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे होते हैं एनपी नवानी जी, ठीक है। एनपी नवानी जी। अब नेक्स्ट आते हैं अध्यक्ष यूके ट्रिपल एस सी, ठीक है। तो ये आप सभी ये जानते हैं कौन है इस समय? डॉक्टर आर बी एस रावत जी हैं, ठीक है। चलिए आगे हम यहाँ पे हम बढ़ते हैं। प्रथम लोकायुक्त। देखिए लोकायुक्त अभी तो वर्तमान में जो है कोई नहीं है, क्योंकि 2011 के ये बाद में कोई निर्णय नहीं हुआ कौन होगा, कौन इसे सारे काम को जो है देखेगा। तो लोकायुक्त का आप मेन काम आप लोग वो जानते हैं। लोकपाल के अधीन एक
एक ये ऐसा ये मैनेजमेंट ये सिस्टम है जो कि भ्रष्टाचार को रोकने और भ्रष्टाचारियों को सजा देने के सुझाव का ये काम जो है करता था, ठीक है? लेकिन वर्तमान में इस समय कोई नहीं है। तो ये लेकिन उस समय कौन थे प्रथम राज्य लोकायुक्त? हालाँकि 2000 जब इस राज्य का जो है निर्माण हुआ था, उस समय कोई भी लोकायुक्त नहीं था। ये बाद में जो है ये क्या है बनाए गए थे। लेकिन 2000 शायद अब 13 से इस समय कोई वर्तमान में नहीं है। तो चलिए अगर पहले की हम यहाँ पे बात हम कर लें तो पहले लोकायुक्त थे न्यायमूर्ति एम.एच.ए. राजा, ठीक है? तो ये थे, ये भी ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे हम बढ़ेंगे कि प्रथम सूचना सूचना आयुक्त या फिर मुख्य सूचना आयुक्त देहरादून में जो है कार्यालय है, तो ये कौन थे? डॉक्टर आर.एस. टोलिया, ठीक है? ये पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी की हम बात यहाँ पे करें, जो कि शासन का सबसे बड़ा ऑफिसर होता है और सीनियर आईएएस में होता है। तो पहले मुख्य सचिव जो कौन थे? अजय विक्रम सिंह, ये भी ध्यान में आपको रखना है। और डीजीपी की हम बात करें तो ये पहले डीजीपी थे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो उत्तराखंड के पहले डीजीपी अशोक कांत बनर्जी, ठीक है? तो ये सारे नाम ये फिलहाल आप सभी को ध्यान में रखने हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। देखिए जिलों की बात हो रही थी, तो देख लेते हैं कितने वो जिले कहाँ-कहाँ पर हैं। देखिए अगर कुमाऊँ मंडल की बात करें तो नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़, चंपावत, ऊधमसिंह नगर, यह कुमाऊं मंडल के अंतर्गत में ये जिले हैं। और पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, हरिद्वार, देहरादून, ये क्या है? गढ़वाल मंडल के ये जिले हैं। तो ध्यान में आपको सब रखने हैं। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की हम बात करें तो 53,483 वर्ग किलोमीटर का उत्तराखंड का भौगोलिक क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात करें तो सबसे बड़ा जिला कौन सा? चमोली है। सबसे छोटा कौन सा? चंपावत है। सुजाता नदी का संपन्न सा वे है सी फॉर चमोली, सी फॉर चंपावत, है ना? तो अपने आप माइंड में आपके आ जाएगा कि चंपावत सबसे छोटा है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है वो देश की कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। ये भी कई बार सवालों में दिया जाता है, ध्यान में आपको रखना है। क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि एक बार आपको याद हो गई तो अभी ये मतलब क्या है, ये बिल्कुल ऐसी चीजें होती हैं जो कि जनरली कभी चेंज जो नहीं होती हैं यदि राज्य का आकार जब तक छोटा बड़ा जो है ना हो, ठीक है? चलिए आगे हम बढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य या उत्तराखंड की कुल जनसंख्या इतनी है। जनसंख्या तो खैर ये नहीं पूछेगा, लेकिन देश की जो है कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या कितने प्रतिशत है ये पूछ सकता है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो 0.83%, ठीक है? ध्यान में आपको रखना है। और अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा गिरा हुआ हरिद्वार और सबसे छोटा है अयोध्या। दोनों ही जिले जो कहाँ के हैं? सॉरी, गढ़वाल मंडल के, ध्यान में आपको रखना है, ठीक है? चलिए आगे और कुछ देख लेते हैं। देखिए ये है उत्तराखंड का मैप। इस मैप में अब आपको मैं कुछ होमवर्क मैं देना चाहूंगा। आप लोगों को इस मैप में क्या क्या चीजों को देखना है जिससे कि आपको इस मैप के माध्यम से हर चीज मैक्सिमम वो चीजें संज्ञान में आ जाए। देखिए पहला काम आपको देखना है कि बाउंड्रीज। देखिए ये बाउंड्री जो है ये मिलती है नेपाल से, ये मिलती है ये चाइना से, ये मिलती है हिमाचल से और ये मिलती है यूपी से। तो इन सभी को ध्यान में आपको रखना है और उन डिस्ट्रिक्टों को भी ध्यान में जो है रखना है नाम कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो हम शुरुआत हम करते हैं कि ये पूर्वी वाले भाग से। तो नेपाल से हमारे राज्य के 3 जिले जो है संपर्क में हैं। ये है पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर का छोटा सा भाग, ठीक है? 3 जिले ये हो गए। अगर हम चाइना की बात करते हैं या जो है तिब्बत, तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ये यहाँ पर भी ये जो है तीनों जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से मिलते हैं चाइना से, ठीक है? तो पूछ सकता है आपसे कि चाइना से जो है की सीमा से लगे हुए कितने जिले उत्तराखंड के हैं? तो ऑप्शन में आपका जो है उसमें 3 भी दिया होगा, 3 ही सही आंसर होगा, ठीक है? तो अब नाम भी पूछा जा सकता है ना, कौन सा एक वो जिला वो नेपाल से जो है लगा हुआ है। पहले तो ये मालूम हो कि कौन कौन से जो है लगे हैं, तभी आप उस ऑप्शन में से आइडिया लगा पाएंगे कि वो कौन सा आंसर सही है।
चलिए हिमाचल से देखें तो हिमाचल से उत्तरकाशी और देहरादून जिले जो है संपर्क में है हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। दो ही हैं। और हम देखिए ये जो कोना आपको दिख रहा है ना देहरादून का, ये हरियाणा से थोड़ा सा जो है मिला हुआ है। देहरादून का भाग ये भी आ सकता है। इसके बाद ये सारा जो है ये यूपी से जो है लगा हुआ है। यूपी से कितने जिले टच होते हैं देखिए। देहरादून, हरिद्वार, ये पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, पांच जिले ऐसे हैं जो कि यूपी की सीमा से लगे हुए हैं, ठीक है ना। ध्यान में आपको जो है वो रखना पड़ेगा। और ये जो है कुमाऊं मंडल के मतलब ये जिले हैं नीचे वाले, और ये ऊपर वाले जो कौन से हैं ये हैं गढ़वाल मंडल के ये जो है जिले। तो हमने एक यहाँ बाउंड्री को देख लिया, आपका ये भी था होमवर्क। और दूसरा देखिए, दूसरा ये है कि सबसे आंतरिक जिला कौन सा है, ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आंतरिक वो जिले जो है बहुत सारे हैं, कौन कौन से देखिए। आंतरिक का मतलब है कि वो किसी बाहरी राज्यों से या देशों से जिनकी सीमाएं नहीं मिलती हैं। तो रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, बागेश्वर और अल्मोड़ा। ये पूछा जा सकता है ना, कितने जिले ऐसे हैं जो कि जिनकी सीमाएं अन्य राज्यों से, देशों से नहीं मिलती। तो वो चार हैं। ध्यान में आपको जो है रखना पड़ेगा, चार ऑप्शन में एक, दो, तीन, चार जवाब भी आंसर आपको दिया जा सकता है। ये क्या है, आंतरिक जिले हैं तथा खंड के। ठीक है, ये ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में देखिए, दो क्या है गढ़वाल में है दिखता है आपको, और दो क्या है कुमाऊं में है। ठीक है, हो गए चार। अब देखते हैं, ये चीज देख ली हमने, देख ली। अब देखते हैं कि अ, इनमें से कौन कौन से जिलों की सीमा किन किन जिलों से मिलती है, ये भी पूछा जा सकता है। इसलिए मैप इसको अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगर हम बात कर ले फॉर एग्जाम्पल बागेश्वर की, ये बागेश्वर की ये जिले की सीमाएं जो अन्य किन किन जिलों से छूती है, तो देखिए चमोली से छुएगी, संपर्क में है, और पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो तीन से। अगर पौड़े की बात करें तो सात तो कुछ जो कितने हैं जिले, सात हैं। हरिद्वार, देहरादून, गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, अल्मोड़ा और नैनीताल। तो ये जो है पौड़ी वाला ये कई बार आ चुका है। और या फिर ये पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड का ऐसा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमाएं सबसे अधिक जिलों से संपर्क में है। तो सिंपल सी बात है, ऑप्शन में दिया होगा पौड़ी गढ़वाल, वही आपका आंसर सही होगा। अगर चमोली की बात करें तो चमोली से छूने वाले जो वो जिले हैं, उत्तरकाशी, प्रयाग, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और ये है पिथौरागढ़। ये कितने हो गए, ये छह हो गए। तो इसी वे में आपको हर जिले की सीमाओं को पढ़ना है, ध्यान में आपको रखना है। आंतरिक ये जिले कौन से हैं बता भी दिए मैंने, ये चार हैं। और ये आपका दूसरा काम ये है। और एक आपका दूसरा काम जो है, जो भी करना है कि नदियों के सिस्टम को जो है देखना। देखिए सबसे पूर्वी में ये काली नदी जो है नेपाल और उत्तराखंड का ये बॉर्डर बनाती हुई यहाँ जो है निकलती है, और अंत में नेपाल में सादा के नाम से प्रवाहित हो जाती है। तो वैसे ही अगर हम सबसे पश्चिमी नदी की बात करें तो वह है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी की सहायक नदी है जो है टोंस नदी, और यह जनरली हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर जो है बनाते हुए हमारे राज्य से बाहर हो जाती है। फिर एक ये बीच में आती है, ये है बीच में आ, गंगा नदी तंत्र। तो इन सबको हम डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे। तो एक बस एक रोड मैप के रूप में इनको ध्यान में आपको रखना है। ये पूछा जा सकता है कि सबसे पूर्वी नदी निम्नलिखित में से है, तो ये पूर्वी ये नदी काली नदी है। ठीक है, यही सबसे ये बड़ी नदी भी है, और सबसे ज्यादा जल प्रवाहित करने वाली भी नदी हमारे उत्तराखंड की यही है। और पश्चिमी नदी की बात करेगा तो यमुना नदी। ठीक है, तो ये फिलहाल दो चीजों को आपको ध्यान में जो है रखना है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब कुछ सिंबल्स को देख लेते हैं जो कि उत्तराखंड राज्य के प्रतीक हैं। चलिए तो जो फर्स्ट है वो है राज्य चिन्ह। देखिए राज्य अगर चिन्ह की बात करें तो हमारे राज्य के राज्य जो है चिन्ह में राज्य की भौगोलिक स्थिति के दर्शन होते हैं उनमें, यानी कि भौगोलिक स्थिति की झलक जो है प्राप्त होती है। इस मैप के माध्यम से वन बाय वन हम देखते हैं। इस चिन्ह में एक गोलाकार मुद्रा में तीन पर्वत चोटियों की श्रृंखला और उनके उसके नीचे गंगा की चार लहरों को जो है दर्शाया गया है। ये आपको दिख रहा होगा इस वे में। ये तीन पर्वत की ये क्या है, ये श्रेणियां हैं, और नीचे ये जो चार गंगा नदी की ये लहरें हैं। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है ना किस नदी की ये लहरें हैं। ठीक है, तो गंगा नदी की ये लहरें हैं। और बीच वाली चोटी जो है मध्य के बीच में अशोक की लाट लगी है, और उसमें
ये मुंडप्पो को निषद से लिया गया, सत्यमेव जयते जो लिखा गया है। ये आपको दिख रहा होगा, जो ये बीच वाली सीरीज यहाँ पे देखिए लाल लाल, इसके नीचे लाट के नीचे लिखा गया सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ होता है सत्य की सदैव जय। ठीक है। और बीच वाली पहाड़ी जो है अन्य दोनों पहाड़ियों से ऊंची है, जो कि आपको यहाँ पर शो हो रही है। तो ये है हमारे राज्य का लोगो, लोगो के रूप में भी हम जान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य अगर पुष्प की बात करें, स्टेट फ्लावर, वो है ब्रह्म कमल। देखिए आपको ये मैप में शो हो रहा होगा, यह है हमारे राज्य का ब्रह्म कमल। तो चलिए इसके बारे में हम जान लेते हैं। ब्रह्म कमल एस्ट्रेसी, ये कुल का ये क्या है, ये पौधा है, और उसका जो वैज्ञानिक नाम है सूरिया अब्लेवेटा। ठीक है। यानी कि एस या ओ कर लीजिए या फिर ए कर लीजिए। ठीक है, यानी कि सा। तो राज्य का जो ये पुष्प है ब्रह्म कमल, तो उसकी शॉर्ट फॉर्म है वैज्ञानिक नाम सा सूर्या अब्लेवेटा। ठीक है, ध्यान में आपको वो रखना है। और यह किन रेंजियों में पाया जाता है? हिमालय क्षेत्र के तो मध्य हिमालय में। ये देखिए, ये वर्ड आपको कई बार देगा, मध्य हिमालय में हम 4800 से 6000 मीटर की हाइट पर पाया जाता है। और इसकी उत्तराखंड में ये जो 24 प्रजातियां हैं, और पूरे विश्व में 210 हैं। और इसी स्थानीय भाषा में इसे कौड़पदम के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किसे कौड़पदम के स्थानीय नाम से जाना जाता है? और भारत महाभारत के वन पर्व अध्याय में, अध्याय बहुत सारे इसमें दिए गए हैं ना, तो वन पर्व के जो अध्याय है महाभारत में, तो इस जो है तो इस वाले पुष्प को जो कहा गया है सुगंधित जो पुष्प की संज्ञा जो है दी गई है। ये भी ध्यान में आपको रखना है। ठीक है। और ब्रह्म कमल के खिलने का जो समय है, देखिए अब यानी कि बरसात है, सिंपल सी भाषा में आपको ध्यान में जो है रखना है। बरसात के सीजन में, रैनी सीजन में ये क्या होता है, खिलता है। तो उसकी अगर डेट देखें तो जुलाई से सितंबर, ये 3 महीने का समय होता है, जो कि अब जो आने वाला है। ठीक है। और इसकी जो हाइट होती है 70 to 80 सेंटीमीटर की होती है। और बैगनी रंग के इसके वो होते हैं, पुष्प होते हैं लाइट बैगनी। और पुष्प जो टहनियों से नहीं निकलते, बल्कि बीज की जो गुच्छे होते हैं है ना पत्तियों के, वहां से ये निकलते हैं। हमें आपको जो है रखना है। और इसका देखिए, ये केदारनाथ स्थित भगवान शिव का जो वहाँ पर एक भव्य मंदिर है। तो वहां पर भगवान शिव को अर्पित जो करने के बाद में यह प्रसाद के रूप में भी लोगों को दिया जाता है। ठीक है। चलिए इसी अगर वे में आगे बढ़ेंगे। राज्य ये पक्षी है, ये मोनाल है। तो देखिए मैप में आप सभी को इस वाले डायग्राम में, जब फोटो में जो आपको शो हो रहा है, ये है इसकी झलक। तो इस यानी कि ये मोनाल को हिमालय के मयूर के नाम से भी जाना जाता है, पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोनाल जो ये नाम है, ये एक मादा ये के पक्षी है। और डफिया इसी प्रजाति का जो है वो नर पक्षी है। तो आप कह सकते हैं नर को डफिया और मादा पक्षी को मोनाल जो कहा जाता है, जो इससे में आपको शो हो रहा है। तो देखते हैं कितने हाइट पे पाया जाने वाला ये पक्षी है। तो 2500 से 5000 मीटर की हाइट पे पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मध्य हिमालय से नीचे। तो इसका अब देखते हैं वैज्ञानिक नाम देते हैं, लोफोफोरस इंपिजेनस, मतलब एल आई। इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही याद कर लीजिए, एल आई, ली। देखिए मोनाल, इसी के आगे इस ली को जोड़ लीजिए, तो ये हो जाएगा मोनाली। तो शॉर्ट फॉर्म आपको हमेशा ध्यान में रहेगी, इसका वैज्ञानिक नाम मोनाली। तो लास्ट का जो ली है वही है लोफोफोरस इंपिजेनस। ठीक है। तो ये आपको इसका वैज्ञानिक नाम भी ध्यान में आ जाएगा। और देखिए, हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी भी यही है, और नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल ही है, क्योंकि ये इन मध्य श्रेणियों के ये नीचे जो है पाया जाने वाला पक्षी है। तो ये इसी रेंज में क्या है, घूमता रहता है। और इसका सबसे प्रिय जो आहार है वो आलू, आलू की फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है, यानी कि आलू इसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और उत्तराखंड, कश्मीर, नेपाल, असम में की स्थानीय भाषा में इस मोनाल को क्या कहा जाता है? म- इसे कहा जाता है मनाल या फिर मुन्याल। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इसके डिवीजन एक बार जरूर आप लोगों को करना है, ध्यान में रखना है। राज्य अगर पशु की बात करें तो वह है कस्तूरी मृग। देखिए कस्तूरी मृग, देखिए आपको इस ये फोटो में आपको शो आपको हो रहा होगा, ये है कस्तूरी मृग। ठीक है। और इसको, इसका जो वैज्ञानिक नाम है, ये मास्कस ये जो है क्राई सोगास्टर है। ठीक है। तो इसको देखिए, इसको याद करने का, जिसकी जो है मसल्स देखिए ये अच्छी खासी हैं, तो ये क्या है, जो है मॉस्कस हो गया। ठीक है।
मसल्स से ये क्या होगा, जो है मसल्स। तो ये ध्यान में आपको रखना है। इस फोटो में इसके साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम को याद जो है रखना है। तो इसे हिमालय मस्क डियर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में आपको जो है रखना है। और ये भी ये जो है ये जो है जनरली मध्य हिमालय की श्रेणी में यह पाया जाने वाला जीव है। यानी 3600 से 4400 मीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। और इसकी जो टोटल उत्तराखंड में अब चार क्या प्रजातियां हैं, ध्यान में आपको जो है जो देखना है। अब देखिए, ये कस्तूरी जो होता है एक गाढ़ा लिक्विड होता है। ठीक है, तो यह एक ये नर में ही पाया जाने वाला क्या है, द्रव्य है। ध्यान में आपको जो है रखना है। और एक बार में केवल 30 से 40 ग्राम ही जो है कस्तूरी एक मिनट से निकाला जाता है, या फिर उसमें से जो है क्या पाया जाता है। तो यह एक जटिल रसायन है, और उसका उपयोग जो होता है टाइफाइड, हृदय रोग और निमोनिया आदि के रोगों में को ठीक जो करने हेतु यूज में उपयोग में होता है। चलिए, अब कुछ इसको अब देखिए, अब इसके संरक्षण की जरूरत जो है कहाँ पड़ी। देखिए, जब तक यह राज्य पशु नहीं था, तो उससे पहले की जो ये घटनाएं होती थी कि हमेशा कि आसपास के लोगों के वो द्वारा, ठीक है, इनका शिकार होता था। जिसके जो है कारण इनकी जो संख्या है वो डे बाय डे जो है घटती वो जा रही थी। तो अब उसमें तो यूपी सरकार के समय में इसके संरक्षण के लिए कई सारे संरक्षण जो है नियम और केंद्रों की स्थापना हुई थी। अब वो कौन कौन सी थी, थोड़ा सा हम उनके बारे में हम जान लेते हैं। जब फिर और उसके बाद उत्तराखंड का जब वो निर्माण हुआ, तो उत्तराखंड राज्य ने इसे स्टेट जो एनिमल का दर्जा दे दिया। अब देखिए, जो ये मेल जो होता है, यानी कि ये जो है नर जो ये होता है ना कस्टडी में रख, इसके ये मुख में दो वो खुर होते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या है कि अगर जो है कोई भी अन्य जानवर इन पर जो है हमला करता है, तो ये इसी से उसका मुकाबला करते हैं। ये देखिए, इस पे में ये होते हैं छोटे छोटे। आप इनको जो है जो भी दांतों के रूप में भी आप लोगों ने इसको देखा होगा। ठीक है, तो यदि 1972 में केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंतर्गत में 967.2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कस्तूरी मृग विहार की स्थापना हुई थी। ये पूछा जा सकता है ना, कस्तूरी मृग विहार की स्थापना कब हुई, 1972 कहाँ पर हुई, तो ये केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग के अंदर। ठीक है, 1977 में होता क्या है कि महदूडी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। ये भी ध्यान में आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। 1986 में पिथौरागढ़ के स्पोर्ट में अभ्यारण्य की स्थापना हुई थी। किनके लिए, इन्हीं के लिए। और और उससे पहले की जो है, उससे पहले एक चीज और हुई थी वहां पर डिस्ट्रिक्ट ये है जो चमोली में 1982 में। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर कांचूला खदग में कसूरी जो ये मृग प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई। वो डे बाय डे इनकी संख्या जो है घटती वो जा रही थी। तो इनको जो है, इनको क्या है बचाने के साथ साथ में इनकी प्रजनन की भी आवश्यकता हो, तो उनके लिए क्या प्रजनन केंद्र की स्थापना हुई थी, ये चमोली में 1982। ठीक है, समझ में आपके आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बुयांस, ये क्या है, जल्दी से मुझे बताइए। देखिए, ये फोटो में देखिए, ये बुयांस है। ठीक है, स्टेट ये ट्री है, तो उसका नाम है ये बुयांस। अब इसके चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, यह एक सदाबहार और पर्वतीय क्या है, ये वृक्ष है। सदाबहार है, इसकी जो पत्तियां हैं वो जनरली कभी भी नहीं गिरती हैं। ठीक है, तो सदाबहार है, पर्वतीय वृक्ष है। और इसका वानस्पतिक नाम, वैज्ञानिक जो ये नाम है, रोडोडेंड्रन अर्बोरियम, आर ये कह सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, रोडोडेंड्रन एंड्रोन अर्बोरियम। तो देखिए, ये भी लगा हुआ है बुरांस। तो इसके वैज्ञानिक नाम को याद करने का सिंपल सा है बुरांस। जो बीच का जो ये रा लिखा गया ना, रा, ये समझ लीजिए ये वही रा है, इसका शॉर्ट फॉर्म आर ए। तो रोडोडेंड्रन अर्बोरियम। ठीक है, तो अब इसे मैच भी करके इसके वैज्ञानिक नाम अगर आपको एग्जाम में दिया जाता है, तो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकेंगे। और यह जनरली ये 1500 से 4000 मीटर की जो है रेंज में पाया जाने वाला वृक्ष है, शिवालिक श्रेणियों से नीचे। और इसके चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके फूलों का रंग जो होता है वो जनरली चटक लाल होता है। आप लोगों ने अब देखा होगा अल्मोड़ा बाग, अल्मोड़ा बागेश्वर नैनीताल से संबंधित और भी जो जिले हैं, तो ये बहुतायत में ये होता है। और ये एकदम लाल रंग का
जो है ना होता है और जैसे-जैसे हम हाइट पे बढ़ते हम जाएँगे, तो वैसे-वैसे इसका जो रंग होता है गहरा लाल और जितनी हाइट के आगे जाएँगे तो फिर लास्ट में हल्का लाल फिर सफ़ेद जो फूलों का रंग हो जाता है, ठीक है? और यह कब खिलता है? यह जनरली सर्दियों के बाद से जब टेम्परेचर हाई होना शुरू होता है, तो ये खिलना भी शुरू हो जाता है। यानी दूसरे रूप में कहें तो मकर संक्रांति के बाद गर्मी बढ़ने के साथ में यह खिलता है, यानी कि फूल इसके जो है खिलते हैं और इसके फूलों में औषधि गुणों का मिश्रण भी होता है पाया जाता है। तो जूस के रूप में भी कई लोग इसके फूलों को लेते हैं, यूज़ करते हैं और जिसका जूस जो होता है वो जो है क्या है हृदय रोगों के लिए बहुत ही लाभदायक तो होता है, ठीक है? तो ध्यान में आपको यह भी रखना है। तो इसी के साथ में चलिए आज आपका उत्तराखंड ये जो है हमारे राज्य के संबंध में कुछ चीज़ों को हमने यहाँ पर देखा है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में भी ये चीज़ें आई होंगी। तो हमारी आने वाली जो वीडियोज़ के लिए आपको अगर वो देखना है और हमें जो है मोटिवेट जो है करना है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। ऑल द बेस्ट आप सभी को अच्छे से आप लोग जो है लगे रहिए एग्ज़ाम के लिए।